नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिल्ली पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पर कर दीजिए। 195 पेंशन में 78 लाख लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर एक्शन में हुई मोदी सरकार, देखिए अपडेट। 195 पेंशन में 78 लाख लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी। पेंशन को लेकर एक्शन में हुई मोदी सरकार, देखिए अपडेट। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन होगी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इस कर्मचारी पेंशन योजना के लगभग 78 लाख पेंशन भोगी वर्तमान में न्यूनतम 1,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो 2014 में लागू हुए नियमों के अनुसार निर्धारित है। शुक्रवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने पेंशन भोगियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए जाएंगे। पेंशन भोगियों के संगठन ने बताया कि केंद्रीय श्रम मंत्री से हुई बातचीत के बाद उन्हें विश्वास है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पर क्या नया अपडेट आया है। जानते हैं विस्तार से। पेंशन भोगियों ने सरकार से न्यूनतम पेंशन को 1,450 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग की है। उनके अनुसार करीब 36 लाख पेंशन भोगियों को हर महीने 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है, जिससे उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। पेंशन भोगियों ने ये भी मांग की है कि पेंशन में महंगाई भत्ता और पेंशन भोगी के जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल शामिल की जाए। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम पेंशन भोगियों की समस्याओं का किया जाएगा समाधान। कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशन भोगियों की उठ रही मांगों के बीच समिति के अध्यक्ष अशोक राउत के अनुसार श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आश्वासन दिया है। इस संबंध में पेंशन भोगियों के न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए करने की मांग के साथ महंगाई भत्ता और जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल जैसी मांगें भी शामिल हैं, जो उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि सरकार और सामाजिक संगठन पेंशन भोगियों के हित में काम करें और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उपाय करें। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भी पेंशन में वृद्धि का समर्थन किया है, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक सहमति की संभावना बढ़ती है। इस प्रकार बढ़ती पेंशन न केवल पेंशन भोगियों के लिए एक राहत प्रदान कर सकती है, बल्कि उन्हें अपने बुढ़ापे में गरिमा के साथ जीवन यापन करने में सक्षम बना सकती है।